स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल का जो परीक्षा हो चुकी है 28 जनवरी 2024 को, उसी क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि सीजीएल की परीक्षा चुनाव के बाद बहुत जल्द ही होने वाली है, इसकी तिथि घोषित, तो हम लोगों को इसकी तैयारी अभी से करनी चाहिए। इसलिए हम लोग अब इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे पैटर्न किस तरह था, किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी के आधार पे हम लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्नों को देखने से पहले दोस्तों जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, ये सामान्य अध्ययन का पेपर है दोस्तों। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मीना अय्यर द्वारा सह लिखित है? आपका ऑप्शन है ए इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज, बी में है एन ऑटोबायोग्राफी, सी एजुकेशन ऑफ मुस्लिम्स, डी आई एम नो मसीहा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी आई एम नो मसीहा। नेक्स्ट है, खेल मंत्रालय द्वारा 2017 के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया था, लेकिन अंततः 2020 में यह पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन है एम एस धोनी, बी पीवी सिंधु, सी हार्दिक पांड्या, डी वीरेंद्र सहवाग। आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पीवी सिंधु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीवी सिंधु। नेक्स्ट है, डैश झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया? ऑप्शन है आपका ए शिबू सोरेन, बी हेमंत सोरेन, सी बीजू पटनायक, डी रघुवर दास। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी रघुवर दास। रघुवर दास ही पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया। नेक्स्ट है, दशमगढ़ भी झारखंड में किस झरने का नाम है? तो दशमगढ़ झारखंड में किस झरने का नाम है? ऑप्शन ए दिया है द सॉन्ग्स, बी है दसम फॉल्स, सी जोग फॉल्स, डी या तो द सॉन्ग या दसम फॉल्स। आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी या तो द सॉन्ग या दशम फॉल्स। नेक्स्ट है, FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020 से 2021 में महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन है ए मिताली राज, बी सिमरनजीत कौर, सी शॉर्ट मारिन, डी भवानी देवी। इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाके देंगे कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक नामक नई पुस्तक किसने लिखी? आंसर है आपका ऑप्शन बी डॉक्टर आशुतोष राराविकर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर आशुतोष राराविकर। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है दूती चंद और श्रावणी नंदा, बी है हरमनप्रीत कौर और राजेश्वरी गायकवाड़, सी नीरज चोपड़ा और यास्तिका भाटिया, डी पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। आंसर है ऑप्शन डी पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यहाँ पूछ रहा है दोस्तों कौन से हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धनराज पिल्ले। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धनराज पिल्ले। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन आपका दिया है ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी दमन और दीव,
डी दादरा और नागर हवेली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। नेक्स्ट है कजली तीज का पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका ए कर्नाटक, बी मेघालय, सी केरल, डी राजस्थान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान में कजली तीज का पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन है पद्मा सुब्रमण्यम, बी शोभा नायडू, सी गुरु बिपिन सिंह, डी बिरजू महाराज। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु बिपिन सिंह। ऑप्शन सी गुरु बिपिन सिंह। नेक्स्ट है झारखंड में किस वृक्ष के मीठे खाने योग्य फूलों से शराब प्राप्त की जाती है। ऑप्शन है ए महुआ, बी भाबर, सी गुड़हल, डी चमेली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महुआ। महुआ है ऐसा जिसका जो फूल होता है उससे शराब बनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती है। तो सिक्किम में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। यानी 3 आपका ऑप्शन नहीं होगा, एक आपका ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ए जो है बोडो, यही ऐसी भाषा है जो सिक्किम में नहीं बोली जाती है, बोडो। बाकी 3 भाषा बोली जाती है, लेप्चा, भूटिया, नेपाली। ये तीनों भाषा सिक्किम में बोली जाती है और ये बोडो नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट है गतिमान वस्तुओं के चित्रों को टेलीवाइज करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं। ऑप्शन है ए जैक किल्बी, बी जॉन एल बेयर्ड, सी जॉन बर्डिन, डी है रे डॉल्बी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जॉन एल बेयर्ड। नेक्स्ट है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक डैश है। सार्वजनिक क्षेत्र का पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए दिया है सेंट्रल बैंक, बी दिया है भारतीय रिजर्व बैंक, सी है बैंक ऑफ इंडिया, डी है भारतीय स्टेट बैंक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ही ऐसा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। नेक्स्ट है इनमें से किस वर्ष में उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1972। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए सीमा अंतिल, बी अंकुर मित्तल, सी नीरज चोपड़ा, डी अन्नू रानी। आंसर है आपका नीरज चोपड़ा। ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्रता के बाद की बात पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है बी आर अम्बेडकर, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डी विकल्पों में से कोई नहीं दिया है। आंसर होगा दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी भारतीय भाषा है। सबसे पुरानी भारतीय भाषा पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है ए तेलुगु, बी तमिल, सी पंजाबी, डी हिंदी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी तमिल। तमिल सबसे पुरानी भारतीय भाषा है। नेक्स्ट है महादेव गोविंद रानाडे डैश के सदस्य थे। महादेव गोविंद रानाडे किसके सदस्य थे उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए आर्य समाज, बी प्रार्थना समाज, सी
इंडियली, डी हो गया थियोसॉफिकल सोसाइटी। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रार्थना समाज। आंसर है ऑप्शन बी प्रार्थना समाज। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि महिला संस्थान डैश में स्थित है। ऑप्शन है नई दिल्ली, बी रांची, सी भुवनेश्वर, डी नागपुर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी भुवनेश्वर। केंद्रीय कृषि महिला संस्थान कहाँ है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI ने अगस्त 2022 में भारतीय महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए डैश के साथ अपने सहयोग की घोषणा की। ऑप्शन है ए HSBC इंडिया, बी AB बैंक इंडिया, सी ANZ इंडिया, डी सिटी बैंक इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा आपका HSBC इंडिया। नेक्स्ट है SMS के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? SMS का जनक किसे माना जाता है वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है लियोनेल सेबेस्टियन, रॉबर्ट स्कोबल, सी मैटी मक्कोनेन और डी है कारा स्विशर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मैरी मैक्कोनेन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका दिया गया है ए आलू, बी ज्वार, सी सूर्यमुखी, डी मटर। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी मटर। मटर ही ऐसा फसल है जो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि करती है। नेक्स्ट है उदयपुर का युद्ध कब हुआ था? तो उदयपुर का युद्ध दोस्तों 1680 ईस्वी में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डैश महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? नीलगिरी तक। तो ये आपका ऑप्शन दिया गया पश्चिमी घाट, उत्तरी घाट, पूर्वी घाट, दक्षिणी घाट, दक्षिणी तट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पूर्वी घाट। नेक्स्ट है आपका स्थिरता के साथ विकास के लक्ष्य पर केंद्रित पंचवर्षीय योजना की पहचान करें। यहाँ योजना दिया हुआ है तो स्थिरता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था वो हमें बताना है। ए में दिया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, बी चौथी पंचवर्षीय योजना, सी प्रथम पंचवर्षीय योजना, डी छठी पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए सरस्वती, बी सिंधु, सी व्यास, डी रावी। हड़प्पा स्थल के बारे में पूछा जा रहा है तो हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रावी नदी के तट पे। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक प्रमुख लकड़ी का उत्पाद है जो झारखंड में रांची की अर्थव्यवस्था में जोड़ने के साथ संपन्न है? ऑप्शन ए है हारा, बी गम्हार, सी चमेली, डी गुलाब के फूल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी गम्हार। आंसर हो जाएगा बी गम्हार ही ऐसा है लकड़ी का उत्पाद जो झारखंड में रांची की अर्थव्यवस्था में जोड़ने का कार्य संपन्न करता है। नेक्स्ट है कौन सदस्य हुए बिना संसद के कामकाज में भाग ले सकता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, बी सॉलिसिटर जनरल, सी महान्यायवादी, डी मुख्य न्यायाधीश। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी महान्यायवादी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों सामान्य विज्ञान से प्रश्न है उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन की तात्कालिक गति को मापता और प्रदर्शित करता है। आपका ऑप्शन है ए स्पीडोमीटर, बी लैक्टोमीटर, सी बैरोमीटर, डी हाइड्रोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पीडोमीटर। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? तो फलीदार पौधा कौन सा है? ऑप्शन आपका दिया गया है ए मटर, बी पत्ता गोभी, सी आलू, डी टमाटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मटर। नेक्स्ट है पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व परिवार से संबंधित है? ऑप्शन है ए उत्कृष्ट गैस, बी हैलोजन, सी क्षारीय धातुएं, डी क्षारीय मृदा धातुएं। आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी क्षारीय धातुएं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्षारीय धातुएं। नेक्स्ट है प्रतिरोध R बराबर वोल्टेज V डैश है। आंसर है ऑप्शन बी धारा। नेक्स्ट है जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तब निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी मीथेन, डी क्लोरीन। आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। जब इथेनॉल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करता है तो गैस निकलती है, वो गैस का नाम है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अंग में बोमैन कैप्सूल पाया जाता है? ऑप्शन है ए यकृत, बी गुर्दा, सी अग्नाशय, डी अमाशय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुर्दा। नेक्स्ट है किसी वस्तु के समान गति से सतह पर फिसलने से रोकने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन दिया गया है ए स्थैतिक घर्षण, बी रोलिंग घर्षण, सी स्लाइडिंग घर्षण, डी संपर्क घर्षण। यहाँ कह रहा है कि किसी वस्तु को समान गति से सतह पर फिसलने से रोकने के लिए कौन सा बल लगाएंगे कि वस्तु गति में फिसल रहा है और वो स्थिर हो जाए, तो वो बल हो जाएगा आपका संपर्क घर्षण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संपर्क घर्षण। नेक्स्ट है अम्लीय विलयन में फिनॉल फ्लेथिन का रंग कैसा होता है? आंसर ऑप्शन है आपका ए रंगहीन, बी गुलाबी, सी पीला, डी नारंगी। आंसर है ऑप्शन ए रंगीन। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा रोग आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलता है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मलेरिया। सभी लोग जानते हैं कि पीलिया, चेचक, गठिया ये मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है। नेक्स्ट है सिट्रस फलों को डैश का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। सिट्रस फल जो होते हैं वो कौन से विटामिन का मुख्य स्रोत होता है? सिट्रस फल जो होते हैं वो खट्टे फलों को कहते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो सिट्रस फलों का एक समृद्ध स्रोत है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक जो होता है N2 होता है और आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी N2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है मीथेन, बी इथेन, सी ब्यूटेन, डी एथेनॉल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एथेनॉल। नेक्स्ट है एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूनतम समय अंतराल की आवश्यकता होती है? आपका ऑप्शन है 0.01 सेकेंड, बी 0.4 सेकेंड, सी 0.1 सेकेंड, डी 0.2 सेकेंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.1 सेकेंड। मतलब एक प्रतिध्वनि को सुनने के लिए कम से कम 0.1 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट है 10 सेकेंड में 25 कूलम का आवेश एक बैटरी से छूटता है, कितनी धारा प्रवाहित होती है? ऑप्शन है ए 0.25 एम्पियर, बी 25 एम्पियर, सी 2.5 एम्पियर, डी
250 एम्पियर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 2.5 एम्पियर। नेक्स्ट है दोस्तों, सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड डैश हो जाता है। तो सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा हो जाता है? जब संपर्क में आता है तो उसका रंग सफ़ेद से ग्रे हो जाता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ग्रे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय होमोलोगस श्रेणी का समूह बनाता है? ऑप्शन है ए इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, बी में है इथेन, मीथेन और इथाइन, सी है इथेन, मीथेन और प्रोपीन, डी है इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटीन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? आपका ऑप्शन है ए एंड्रोजन, बी एस्ट्रोजन, सी प्रोलैक्टिन, सी डी प्रोजेस्टिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन है जो बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ना तो अम्ल है और ना ही क्षार है? वो ना अम्ल की श्रेणी में आता है ना क्षार की श्रेणी में आता है। ऑप्शन है ए HCl, बी KCl, सी KOH, डी H2SO4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी KCl। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ना तो अम्ल है और ना ही क्षार है? ऑप्शन है ए हाइड्रोक्लोराइड, बी पोटेशियम क्लोराइड, सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, डी है H2SO4। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होती। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया हो तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। इसे आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के यूनिट आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घनत्व। नेक्स्ट यहाँ पे आपका सेक्शन है दोस्तों सामान्य गणित। सामान्य गणित के जो क्वेश्चन है उसे मैं स्किप करती हूँ क्योंकि इसको बनाने में ज़्यादा समय लगेगा, सॉल्व करना होगा, तो इसको हम लोग स्किप करते चलेंगे। इसे हम लोग दूसरे सेशन में आराम से इसे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर आपका सामान्य गणित के बाद आपका आ जाएगा मानसिक क्षमता एवं जांच। इसे भी सॉल्व करना होगा, इसमें भी समय ज़्यादा लगेगा, तो इसे हम लोग बाद में दूसरे सेशन में सॉल्व करेंगे आराम से। हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर ज्ञान से जितने संबंधित प्रश्न हैं उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते चलेंगे। तो प्रश्न है, डैश एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंपाइलर। नेक्स्ट है, इंटरनेट के संबंध में ब्लॉग क्या है? तो इंटरनेट के संबंध में ब्लॉग क्या है? ऑप्शन आपका दिया है पॉडकास्ट, वीडियो लॉग, वीडियो ब्लॉगिंग, डी है विकल्पों में से सभी। तो इंटरनेट में जो ब्लॉग होता है ये तीनों से संबंधित होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विकल्पों में से सभी। नेक्स्ट है, स्टोरेज डिवाइस में 1 टेराबाइट में डैश होते हैं। तो 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट्स होते हैं उसको पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1024 मेगाबाइट। नेक्स्ट है,
कंप्यूटर की बेसिक्स में निम्नलिखित में से किसका उपयोग कंप्यूटर पर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंप्यूटर माउस। नेक्स्ट है, यदि आप टेलीफोन लाइन का उपयोग कर रहे हैं तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉडेम। नेक्स्ट है, फाइल की सभी अंतर्वस्तु का चयन करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+A। नेक्स्ट है, डिफ़ॉल्ट रूप से MS वर्ड एंड नोट्स कहाँ प्रदर्शित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट के अंत में। नेक्स्ट है, किसी EN13 बार कोड के प्रथम 2 अंक डैश को प्रदर्शित करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जांच अंक को EN13 बार कोड के प्रथम 2 अंक को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट बैंडविड्थ की बेसिक्स में MBPS का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मेगाबिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट है, एक वेबसाइट किसका संग्रह है? तो एक वेबसाइट किसका संग्रह है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेब पेजों का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज विशेष रूप से डेटाबेस के साथ संचार करने के लिए डिज़ाइन की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन सी हाई परफेक्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, जब कोई वेबसाइट ओवरलोड हो जाती है तो डैश दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वेबसाइट की गति में मदद करता है। आपका आंसर है ऑप्शन बी मिरर वेबसाइट। नेक्स्ट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी वेबकैम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रेजेंटेशन प्रोग्राम से संबंधित है? आंसर हो जाएगा आंसर होगा ऑप्शन सी .pps। नेक्स्ट है, यदि कंप्यूटर में डैश नहीं है तो वह बूट नहीं हो सकता। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर और प्रत्येक विशेष वर्ण डैश के विशिष्ट संयोजन से बने होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 बिट्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में सक्रिय मेल सामग्री को संपादित करने का एक सही तरीका नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्ट की को दबाकर। ये आपका सही तरीका नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो सही तरीका है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कंप्यूटर हार्डवेयर के उस आइटम की पहचान करें जिसका नाम किसी प्राणी के नाम पर रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी माउस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन जो है विकल्पों में से सभी। ये तीनों विकल्प
ये सारे सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, देखिए टॉपिक दोस्तों, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। तो झारखंड राज्य से संबंधित 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है, झारखंड में कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण पर आधारित प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है रांची औद्योगिक क्षेत्र, बी धनबाद बोकारो औद्योगिक क्षेत्र, सी घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र, विकल्पों में से सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रांची औद्योगिक क्षेत्र। कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण पर आधारित प्रमुख क्षेत्र है रांची औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट है, हजारीबाग और रांची किस नदी के भ्रंशित तलछटी कोयला युक्ति बेसिन द्वारा अलग किए गए हैं? हजारीबाग और रांची को बोल रहा है कि किस नदी से भ्रंशित तलछटी से कोयला युक्त बेसिन द्वारा अलग किया गया है। ऑप्शन है गंगा, बी में महानदी, सी कृष्णा, डी दामोदर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी दामोदर। दामोदर नदी जो है बेसिन, उससे हजारीबाग और रांची को अलग किया गया है। नेक्स्ट है, एक तारा डैश के वाद्य यंत्रों में से एक है जिसका प्रयोग झारखंड में किया जाता है। ऑप्शन है तार स्ट्रिंग, बी चमड़े, सी वुडविंड, डी कीबोर्ड। आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए तार यानी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इसको कहते हैं तार को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है? कौन नहीं है यहाँ पे हमको ध्यान देना है, नहीं है, नहीं पे हम लोग को ध्यान देना है। ऑप्शन है ए अंशुता लकड़ा, बी पुष्पा प्रधान, सी पूर्णिमा महतो, डी सावित्री पूर्ति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्णिमा महतो। पूर्णिमा महतो जो है वो झारखंड की हॉकी खिलाड़ी नहीं है। नेक्स्ट है, झारखंड की स्थापना डैश को बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए 11 नवंबर 2001, ऑप्शन बी 13 नवंबर 1993, ऑप्शन सी 19 नवंबर 1997, डी 15 नवंबर 2000। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट है, MS धोनी को वर्ष डैश में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन है 2018, बी 2020, सी 2021, डी 2022। तो MS धोनी को दोस्तों पद्म भूषण जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो 2018 में प्राप्त हुआ था। आंसर होगा ऑप्शन ए 2018। नेक्स्ट है, डैश देश में तसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है। तसर का कौन जो रेशम है वो अग्रणी उत्पादक है, कौन सा राज्य, उसके बारे में यहाँ पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर, बी राजस्थान, सी तेलंगाना, डी झारखंड। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी झारखंड। हम लोग सभी जानते हैं कि झारखंड जो है वो तसर में अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है, डैश और डैश झारखंड की दो प्रमुख लोक कलाएँ हैं। ऑप्शन है ए कोहबर और सोहराय, बी तेरा ताल और कुर्जन, सी देवराव और मांडव, डी थेवा और बिहू। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कोहबर और सोहराय। कोहबर और सोहराय जो है दो प्रमुख लोक कलाएँ हैं झारखंड की। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है? ऑप्शन है देवघर हवाई अड्डा, बी है चाकुलिया हवाई अड्डा, सी बोकारो हवाई अड्डा, डी सिलचर हवाई अड्डा। आंसर है ऑप्शन सी बोकारो हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने एक अनूठी परियोजना शुरू की जो डैश के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करती है। ऑप्शन है उपभोक्ताओं को समाचार पत्रों के वितरण
बी में है किसानों को बीज के वितरण, सी कारखानों से दूध के वितरण, डी आधार कार्ड के वितरण। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी किसानों को बीज के वितरण। ब्लॉकचेन जो तकनीक का उपयोग करती है वो किसानों को बीज के वितरण के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को झारखंड के आदिवासी संगीत और नृत्य में उनके योगदान के लिए 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए रामदयाल मुंडा, बी हिमनीश गोस्वामी, सी मनोरंजन व्यापारी, डी शिवाजी सावंत। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रामदयाल मुंडा। नेक्स्ट है लघु कथाओं की पुस्तक द आदिवासी विल नॉट डांस किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है ए मनोरंजन व्यापारी, बी हंसदा शैवेंद्र शेखर, सी सुचित्रा भट्टाचार्य, डी जॉय गोस्वामी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हंसदा शैवेंद्र शेखर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है उत्तर में झारखंड की सीमा किस राज्य से लगती है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मणिपुर, डी बिहार। तो उत्तर में किससे इसकी सीमा लगती है दोस्तों, तो बिहार से लगती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। नेक्स्ट है कौन सा राज्य वर्तमान में देश में उत्पादित कुल इस्पात का लगभग 20% से 25% उत्पादन कर रहा है। ऑप्शन ए गुजरात, बी गोवा, सी झारखंड, डी आंध्र प्रदेश। आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी झारखंड। नेक्स्ट है जियाडा का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन है ए झारखंड इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अथॉरिटी, बी झारखंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, सी झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, डी झारखंड इंटर एसोसिएशन डिजिटल एरिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर झारखंड को मोटे तौर पर कितने प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन दिया गया है दोस्तों ए 2, बी 5, सी 12, डी 8। आंसर होगा ऑप्शन डी 8। कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर झारखंड को मोटे तौर पर 8 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। इसमें आपको ऑप्शन दिया ए बी वाजपेयी, बी में हवलदारी राम गुप्ता हलाधर, सी बी.डी. सावरकर, डी मुकुटधारी सिंह। मेरे अनुसार से यहाँ ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा है कि सही दिया गया है। इसका आंसर होना चाहिए था प्रोफेसर सुभाष चंद्र मिश्र, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आप लोग इसे देख लेंगे कि कौन सा सही आंसर है। नेक्स्ट है झारखंड सरकार ने झारखंड ESDM नीति किस वर्ष शुरू की। तो किस वर्ष शुरू की थी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2016। 2016 में नीति को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य को वनांचल भी कहा जाता है। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि किस राज्य को कहा जाता है, झारखंड को कहा जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। नेक्स्ट है ओल चिकी नामक लिपि के रचयिता कौन थे। तो ओल चिकी लिपि के रचयिता हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अभी तो कुछ वर्ष पहले ही इसका आविष्कार हुआ था और इसे रघुनाथ मुर्मू ने खोजा है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ओल चिकी नामक लिपि के रचयिता कौन थे, तो ऑप्शन बी रघुनाथ मुर्मू। नेक्स्ट है झारखंड की आशा किरण वारला ने निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में महिला U20 6 किलोमीटर स्पर्धा जीती। इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे नहीं समझ में आ रहा, लग रहा ऑप्शन में तो सही दिया नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो दलमा जो
वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों वो जमशेदपुर में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जमशेदपुर। नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो भूमिज विद्रोह की शुरुआत 1832 में हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1832। नेक्स्ट है रक्सेल राजवंश ने झारखंड के किस जिले की स्थापना की? तो रक्सेल वंश जो थे राजवंश थे उन्होंने पलामू जिले की स्थापना की, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पलामू। नेक्स्ट है झारखंड का कौन सा जिला झरनों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो जहाँ पे ज़्यादा झरने हैं वही ज़िला इसका आंसर होगा। तो आप लोग सभी जानते हैं कि रांची जो है वो झरनों का शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ बहुत से झरने पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्री, ऑप्शन डी। केंद्री जो है उसको झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है झारखंड में कौन सी योजना बीपीएल कार्डधारकों को रियायती दरों पर कपड़े उपलब्ध कराती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोना सोबरन धोती साड़ी। ये जो योजना चल रही है ये झारखंड की योजना है और बीपीएल कार्डधारकों को धोती साड़ी कम दरों में किफ़ायती दरों में दिया जाता है। नेक्स्ट है झारखंड डैश के बाद शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। झारखंड के बाद केरल है जिन्होंने गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। नेक्स्ट है झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार से में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? क्या शामिल है उसको हम लोग को जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर्ण पट्टिका। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में स्वर्ण पट्टिका शामिल है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य दुनिया के सबसे समृद्ध खनिज क्षेत्रों में से एक है और उसमें भारत का 40% खनिज पाया जाता है? ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी रूप से पूछे गए हैं। इसका आंसर आप लोग सभी जानते हैं। आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड में भारत का 40% खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने डैश परियोजना के तहत धनबाद में ऑनलाइन व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। तो कौन सा वो प्रशिक्षण केंद्र है उसके बारे में पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तेजस्विनी। कौन सी परियोजना की शुरुआत की है? तो तेजस्विनी परियोजना की शुरुआत झारखंड के मुख्यमंत्री ने किसके अंतर्गत की है? तो व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण। यहाँ से ये जितने तरह के योजना जो मुख्यमंत्री ने शुरू की है उसको आप लोग को देख लेना है। नेक्स्ट एग्जाम के लिए योजना से काफ़ी पूछा गया, औद्योगिक क्षेत्र से पूछा गया, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस मुक्केबाज ने 2004 में नॉर्वे में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणा मिश्रा, ऑप्शन बी अरुणा मिश्रा। नेक्स्ट है डैश एक कृत्रिम जलाशय है जो झारखंड राज्य में जमशेदपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर है। तो वो कौन सा जलाशय है? तो वो जलाशय है डिमना झील। डिमना झील जो है वो जमशेदपुर शहर से 15 मीटर दूर स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे झारखंड का शिमला कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है झारखंड के नवरत्नगढ़ को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो नवरत्नगढ़ को डोईसागढ़ से भी के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में अग्रणी औद्योगिकृत शहर है? आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्पों में से सभी, यानी कि रांची भी है, बोकारो भी है और जमशेदपुर भी है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विकल्पों में से सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर की कप्तानी में भारत ने ICC 2011 विश्व कप जीता? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, पसंदीदा क्वेश्चन भी है। झारखंड के किसी भी एग्जामिनेशन में MS धोनी से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी MS धोनी। नेक्स्ट है, पगहा जोरी जोरी रे घाटों के लेखक कौन हैं? लेखक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लेखक को याद करना ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्होंने कौन सी रचना की है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी रोज़ किरकिट्टा। आंसर हो जाएगा रोज़ किरकिट्टा। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार में डैश नगद राशि शामिल है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 51,000। जो सर्वश्रेष्ठ विधायक होते हैं पुरस्कार में उन्हें 51,000 की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, डैश झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नृत्य शैली है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जननी झूमर। जननी झूमर जो है वो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नृत्य शैली है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और हमारे चैनल में जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। इसी तरह से मैं अगले सेशन में भी आप लोग के लिए जो भी हिंदी का जो क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर का उसको लेकर आऊँगी, और जो आपका मैथ और रीजनिंग छूट गया है अगर आप लोग चाहेंगे तो उसे भी मैं लेकर आऊँगी, उसे सॉल्व करते हुए आगे चलूँगी। और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, बस लोकसभा चुनाव हो जाए उसके बाद आपका डेट भी निकल जाएगा और एग्ज़ाम भी देन एंड देयर लिया जाएगा, इसलिए तैयारी में लगे रहें। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।